मदनी साहब का अपना एक विचार है, उस विचार के ना मैं साथ हूं ना मैं उसके खिलाफ हूं। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है अपने एक विचार प्रकट करने के लिए। अगर उन्हें खुशी होगी खुशी जाहिर करने के लिए, चिंता होगी चिंता जाहिर करने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि देश में माहौल किस तरीके का बन रहा है। अगर वो विषय उठा रहे हैं तो उस पर समझने की जरूरत है। एक ऑपरेशन सिंदूर हमारी भारत सरकार करती है, पाकिस्तान के खिलाफ करती है, आतंकवाद के खिलाफ करती है, पूरा देश एकजुट रहता है। मुझे कोई एक आदमी नहीं दिखा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो उस ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफत पर खड़ा हुआ हो, और पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था, केंद्र सरकार के साथ खड़ा हुआ था, कार्रवाई करने की बात कर रहा था। उस ऑपरेशन सिंदूर की जब ब्रीफिंग करने के लिए हमारी बहनें आगे आई और उन्होंने ब्रीफिंग करी, उसमें हिंदू भी थी, मुस्लिम भी थी, दूसरे वर्ग की भी थी, सब लोगों ने एक अच्छा संदेश दिया कि महिलाओं को स्वतंत्रता दी, हमारी फौज महिलाएं भी हमारी फौज में शामिल है और जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री, उसमें भी एक महिला के धर्म के आधार पर केवल फौज को आतंकवादियों की बहन बताने की कोशिश करता है। क्या कार्रवाई करती है भारतीय जनता पार्टी? उसी ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग को लेकर के हमारे पंजाब हरियाणा के एक प्रोफेसर साहब बढ़िया बात लिखते हैं, उस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री और एबीवीपी से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए लोग कुछ शिकायत करते थाने में और उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। मतलब अच्छे को अच्छा कहना भी जुर्म है और बुरे को बुरा कहने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं। आज तक विजय शाह कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। क्या फौज आतंकवादियों की बहन हो सकती है? जो ब्रीफिंग करने बैठी क्या वो हो सकती है? केवल आपको मुस्लिम दिख गया इसीलिए आपने आतंकवादियों की बहन कह दिया, खुले मंच से कह दिया, और जिम्मेदार मंत्री विधायक वहां बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तालियां पीट रहे हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये माहौल दिखता है। ये माहौल कौन खराब कर रहा है? मदरसाओं के नाम पे लगातार कमिट करना, मदरसाओं के नाम पे लगातार बातचीत करना, धार्मिक व्यवस्था को, शैक्षणिक व्यवस्थाओं को अगर मुसलमान रखा रहे हैं, ईसाई रखे हुए हैं, बौद्धिस्ट रखे जी। हुए हैं, टारगेट करना ये ठीक नहीं है। जी। सरकार की जिम्मेदारी, आपने कहा जैसे अभी कि वो उस यूनिवर्सिटी में आतंकवाद पल रहा था, तो किसकी जिम्मेदारी है? इसे करने के लिए हम और आप नहीं जाएंगे। सरकारी व्यवस्था है, इतना बड़ा घटना हो गई, उसके बाद अगर ये सारी लकीरें पीटी जा रही हैं तो घटना रोकने के लिए क्या किया जाए? जहां दिल्ली की देश की राजधानी लाल किला जो हमारा आजादी का प्रतीक है, बगल में जामा मस्जिद है, बगल में गुरुद्वारा है, चांदनी चौक है, वहां ये घटना घटी है। कोई मामूली जगह नहीं है। ये सरकार से सवाल उठता है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी से सवाल उठता है, और केवल लीपापोती कर देना, उसको हिंदू मुसलमान कर देना ठीक नहीं होगा। ये सबकी सुरक्षा का मामला है। ऋतु जी, ठीक आपकी है, भी हिंदू सुरक्षा का मामला मुसलमान है, मेरी करना भी सही सुरक्षा नहीं का है, मामला है। लेकिन जात उस पात करना सही है क्या, यश भारती जी? क्योंकि देखिए, शिवपाल यादव की तरफ से भी तो एक बयान सामने आया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। उनकी तरफ से कहा गया था कि इन अधिकारियों की जाति सामाजिक पृष्ठभूमि का उन्होंने जिक्र किया। व्योमिका सिंह को हरियाणा का जाटव बताया तो एयर मार्शल भारती को पुरनिया का यादव बताया, यानी कि पीडीएफ फैक्टर को लाने की कोशिश की गई। ठीक है, हिंदू मुसलमान नहीं किया जाएगा और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होगी, ऋतु लेकिन जी, जात पात के आधार पर राजनीति सही है सर? ऋतु जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आप। हम्म। ये उस क्रिया की प्रतिक्रिया थी। ये हम्म। जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने धर्म देख करके बात की, अगर इनको जातियां पता चलती तो जातियों के तौर का भी उनका अपमान करने का काम करते, जैसे भारतीय जनता पार्टी का लोग करते हैं। आप ये मुझे बताइए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में इनको कितने ईसाई मिलते हैं, कितने बौद्धिस्ट मिलते हैं और कितने मुसलमान मिलते हैं? ये बड़ी आबादी को इन्होंने किनारे नहीं छोड़ दिया है। कौन उनको प्रतिनिधित्व देगा? भारतीय जनता पार्टी में 10 बड़े नेताओं का नाम बताइए जो ईसाई हो, 10 बड़े नेताओं का नाम बताइए जो मुसलमान हो, 10 बड़े नेताओं का नाम बताइए जो बौद्धिस्ट हो। कौन भेदभाव कर रहा है? कैसा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? ये तो विश्वासघात है देशवासियों के साथ। ठीक है। जो 150 करोड़ आबादी लगभग हमारी हो चुकी है, उसके साथ भेदभाव है, बंटवारा है, और बंटवारा करने का काम कौन कर रही है? जो सरकारों में है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है।